अब राघवन जो है एक टीचर है, एक प्रोफेसर है। अब एक प्रोफेसर साहब इस बच्चे को कुछ बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो तभी वो समझा पाएंगे जब गुरु जी के पास अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी समझ होगी, भाषा पे अच्छी कमांड होगी, पकड़ होगी, तब इस स्टूडेंट को, इस विद्यार्थी को क्या करेंगे, समझा पाएंगे। और यही जो इनके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है, विजडम होता है, ये सब क्या है, जो इनके पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, समझ होगा, बुद्धि होगा, यही बच्चे को जब पढ़ाते हैं, बताते हैं, टीच करते हैं। एक होता है टीच करना, धोखा देना, एक टीचिंग मतलब टीचिंग करना, इनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और जब भी बताते हैं तो उनके स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। एक कोई क्वेश्चन करेगा, दूसरा कोई रिप्लाई करेगा, दूसरा कोई रिप्लाई करेगा, अगला कोई क्वेश्चन करेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। और जब इनके पास अपने इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अपने बुद्धि से इनको समझाने में सक्षम हो जाते हैं, तो इसी बोलते हैं टीचिंग एक्टिविटी। ये आपको बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है। अब यहां से शुरुआत होता है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक है, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बाद दूसरा होता है लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग तीसरा आपका। अब लेवल ऑफ टीचिंग में क्या क्या पढ़ना होता है, इसके 3 लेवल में इसको डिवाइड किया गया है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल मीन्स होता है जब आप किसी बच्चे को, छोटे बच्चों का कोई चीज उसको रटाते हो, जैसे 2 1 जा 2, या हिंदी में बोले 2 1 कम 2, या 2 2 नी 4, या 2 2 जा 4। तो जब आप किसी बच्चे को हर एक उसको लेटर, उसको टेबल सब कुछ समझाते हैं, रटाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को बोला गया है लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग मतलब उसमें मेमोरी ऑफ लेवल, अर्थात मेमोरी लेवल। इसमें 3 आते हैं, एक मेमोरी लेवल और एक आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक आपका रिफ्लेक्टिव लेवल